जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो उसके साथ तीन लोकों का भी निर्माण हुआ, जिसे देवलोक, मनुष्य लोक और असुर लोक में विभाजित कर दिया गया। इन तीनों लोकों में जब भी किसी प्राणी का जन्म होता है, उसके जीवन पद्धति के आधार पर उसके अधिकार, मर्यादा और कार्य निर्धारित हो जाते हैं। तब चाहे देवता हो, मनुष्य हो या असुर। इन तीनों लोकों में से जब भी किसी प्राणी ने अपनी निर्धारित जीवन पद्धति के विरुद्ध जाकर अपने अधिकारों और मर्यादाओं का दुरुपयोग किया, तब सदा वहां अधर्म और पाप हुआ। कालकेतु, 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 कालकेतु कहाँ हैं आप? हम आ गए हैं। मीनाक्षी, यह असुर कालकेतु एक अप्सरा का प्रेम पाकर धन्य हो गया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें अपने लायक समझा। कालकेतु, प्रेम उसी को मिलता है जिसके पास स्वयं प्रेम देने के लिए होता है। कालकेतु, आप उदास क्यों हो गए? मीनाक्षी, हमारे प्रेम की आयु अधिक नहीं है। देवता एक असुर और एक अप्सरा का मिलन कभी नहीं होने देंगे। कालकेतु, ये हमारा जीवन है और हमें इसे किसके साथ व्यतीत करना है, ये हमारा निर्णय है। अब हमें आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए हमें स्वर्ग लोक को त्यागना ही क्यों ना पड़े। नहीं मीनाक्षी, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार बस हमारा विवाह हो जाए तो ठीक है, हम कल ही पूरे विधि विधान के साथ विवाह करेंगे। अब हम चलते हैं। मूर्ख अप्सरा, हमारे लिए विवाह का कोई अर्थ नहीं। हम तो केवल अपने स्वार्थ हित प्रेम का स्वांग रच रहे हैं। मत भूलो मीनाक्षी, एक असुर और अप्सरा के मिलन से इंद्रलोक की, इस सृष्टि की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तुम्हारी एक भूल से स्वर्गलोक का अस्तित्व दांव पर लग जाएगा। मैं वो सब नहीं जानती माँ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं इस प्रेम मार्ग पर बहुत आगे निकल चुकी हूँ और मेरे लिए अब लौटना संभव नहीं है। माँ, कल मेरा कालकेतु के साथ विवाह है और याद रखिएगा, अगर किसी भी देव ने हमारे बीच में आने का प्रयत्न किया तो मुझसे बड़ी शत्रु इस स्वर्ग लोक की और दूसरी कोई नहीं होगी।
मीनाक्षी, मैंने एक मां का धर्म तो निभा दिया, अब मुझे एक अप्सरा का धर्म निभाना है। प्रणाम शनिदेव। अप्सरा वसुंधरा का शनिलोक में स्वागत है। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? शनिदेव, मैं आपके पास एक विनती लेकर आई हूँ। मेरी बेटी मीनाक्षी अपने जीवन के उद्देश्य को भूलकर अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ी है। वो एक अप्सरा होकर एक असुर से विवाह करने जा रही है। एक अप्सरा होकर एक असुर से विवाह करने जा रही है। शनिदेव, यदि एक अप्सरा और असुर का मिलन हो गया तो ईश्वर की बनाई हुई अप्सरा संस्कृति खंडित हो जाएगी। हाँ शनिदेव, वसुंधरा सत्य कह रही है। यदि मीनाक्षी और कालकेतु का विवाह हो गया तो दैव्य और असुर संस्कृति के मिलन से ऐसी संतानों का जन्म होगा जो समस्त सृष्टि चक्र को बाधित कर देंगी। शनिदेव, इस अधर्म को केवल आप ही रोक सकते हैं। शनिदेव, इस अधर्म को केवल आप ही रोक सकते हैं। हे देवों और वसुंधरा, आज तक हमारा न्याय चक्र सदा अधर्म और पाप का नाश करता आया। हम इस सृष्टि में कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं होने देंगे जो विनाश का कारण बने। आप लोग निश्चित रहें। अब मैं यहाँ लौटकर फिर कभी नहीं आऊंगी। मीनाक्षी, मीनाक्षी, जो कार्य तुम करने जा रही हो वो एक अप्सरा होने के नाते तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा धर्म एक असुर के साथ विवाह करने की आज्ञा नहीं देता। मैं सब कुछ समझ गई हूँ शनिदेव। आपको स्वर्ग लोक के देवों ने मुझे यहाँ रोकने के लिए भेजा है ना? किंतु आपका कोई भी प्रयास मेरे इस निश्चय को नहीं बदल पाएगा। देखो मीनाक्षी, तुम्हारे साथ स्वर्गलोक की कई मर्यादाएं जुड़ी, स्वर्गलोक के अनेकों भेद जुड़े हैं। यदि तुमने काल केतु के साथ विवाह किया तो यह सृष्टि चक्र के विरुद्ध होगा। शनिदेव, मेरे लिए मेरा प्रेम ही सब कुछ है और अपने इस प्रेम को पाने के लिए मैं किसी भी सीमा तक जाऊंगी। मीनाक्षी, काल केतु तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करता। उसके प्रेम के पीछे स्वार्थ और छल छिपा है। बस शनिदेव, आपको मेरे प्रेम का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जा रही हूँ काल केतु से विवाह करने के लिए।
और मैं इस स्वर्गलोक में वापस कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मैं आज से ही स्वर्गलोक का त्याग करती हूँ। मैं आज से ही स्वर्गलोक का त्याग करती हूँ। मैं आज से ही स्वर्गलोक का त्याग करती हूँ। कालकेतु, तुम पापी हो, तेरा नाश होगा। तू अधर्मी है, तुझे न्याय के देवता शनिदेव ऐसा दंड देंगे कि तू मृत्यु के लिए भी तरसेगा। मेरी प्यारी पत्नियों, अपने पति को इस तरह अपशब्द नहीं कहते। बहुत शीघ्र ही तुम सबको मुक्ति मिलने वाली है। माता काल भैरवी, हमने जो तुम्हारे चरणों में 11 नारियों की बलि चढ़ाने का वचन दिया था, वो बहुत शीघ्र ही पूरा होने वाला है। आज अप्सरा मीनाक्षी से विवाह के पश्चात हम सबसे पहले उससे स्वर्ग के सारे भेद उगलवाएंगे और फिर इन 10 नारियों के साथ उसकी बलि चढ़ाकर माता आपका आशीर्वाद प्राप्त कर हम अपराजय हो जाएंगे और इंद्रलोक पर राज करेंगे। जय मां काल भैरवी। काल केतु, तुमने इतने पाप कर्म कर दिए कि अब तुम क्षमा के योग्य भी नहीं। तुमने प्रेम का अपमान किया, तुमने विवाह व्यवस्था का अपमान किया। अब तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। गुरु बृहस्पति देव को शनि का प्रणाम स्वीकार हो। शनिदेव, आप अचानक यहाँ? बृहस्पति देव, संसार में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका समाधान केवल गुरु ही कर सकते हैं। और बृहस्पति देव, आप तो समस्त देवों के गुरु हैं। इसीलिए आज हम अपने न्याय चक्र में आपको सम्मिलित करने आए हैं। शनिदेव, ये तो मेरे सौभाग्य हैं। बताइए, मैं इस कार्य में आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? बृहस्पति देव, आपको अप्सरा मीनाक्षी से विवाह करना होगा। आपको अप्सरा मीनाक्षी से विवाह करना होगा। ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो काल केतु से प्रेम करती है। ये भला मैं कैसे कर सकता हूं? बृहस्पति देव, आप उसकी चिंता मत कीजिए, किंतु आज आपको देव संस्कृति और सृष्टि चक्र को बाधित होने से रोकने के लिए आपको यह कार्य करना ही होगा। ठीक है, यदि ये बात है तो मैं मीनाक्षी से विवाह करने के लिए तैयार हूं।
ब्राह्मण देव, मेरे स्वामी कालकेतु कहाँ है? देवी, ये सारी व्यवस्था कालकेतु ने ही की है। जय जय शनिदेव, जय 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 वो अंदर है, आते ही होंगे। ये देखिए, हम स्वर्गलोक छोड़कर आपके पास आ गए। आइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये आपके पति हैं। आप इनके साथ विवाह के बंधनों में बंध चुकी हैं। अब आप इनकी इच्छा के बिना अलग भी नहीं हो सकती। अब आप इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मीनाक्षी, मीनाक्षी, तुम्हारे साथ छल किया गया है। कालकेतु ये नहीं, कालकेतु तो हम हैं। कौन हो तुम? गुरुदेव बृहस्पति, आप? ये नहीं हो सकता। मीनाक्षी, हम जानते थे कि ये देवता कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य करेंगे, और वो उन्होंने किया। आज हम इस बृहस्पति को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। न्याय के देवता शनिदेव, तो ये सब तुमने किया है? बृहस्पति देव,
आप अपनी पत्नी के साथ बृहस्पति आश्रम जाइए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कालकेतु, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। शनिदेव, तुम हमारी शक्तियों से परिचित ही नहीं हो। कालकेतु, हम चाहते तो तुम्हें यहीं समाप्त कर देते, किंतु अभी उन स्त्रियों पर जिनके साथ तुमने अपराध किया है उसका दंड देना शेष है, जिनके साथ तुमने प्रेम के नाम पर छल किया है। बृहस्पति देव, आपका साहस कैसे हुआ हमारे साथ विवाह करने का? हम आपको अपना पति स्वीकार नहीं करते हैं। हम कालकेतु से प्रेम करते हैं। आपको इसी समय हमें पत्नी धर्म से मुक्त करना होगा। आपको इसी समय हमें पत्नी धर्म से मुक्त करना होगा। ये संभव नहीं है देवी। हम न्याय व्यवस्था के विरुद्ध नहीं जाएंगे। तो फिर हम भी अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम इसी समय आपको छोड़कर कालकेतु के पास जा रहे हैं। हम इसी समय आपको छोड़कर कालकेतु के पास जा रहे हैं। मीनाक्षी, अब तुम विवाह के बंधन में बन चुकी हो। तुम अपने मांग की सिंदूर और 7 फेरों के बंधन में बन चुकी हो। मीनाक्षी, हमने तुम्हारा विवाह इसीलिए करवाया था कि तुम्हें कोई भी परपुरुष स्पर्श नहीं कर सकता। इस संसार में तुम कहीं भी चली जाओ, तुम विवाह बंधन में पूरी तरह सुरक्षित हो। इसीलिए इस संसार में विवाहित स्त्री पर कोई भी नीच दृष्टि नहीं डाल सकता। शनिदेव, तुमने हमारी सारी योजनाओं को विफल कर दिया। आज हम काल भैरवी को 11 औरतों की बलि देकर इस पूरे संसार के सबसे बड़े असुर बन जाते और तीनों लोगों को जीत लेते। स्वामी, हम जानते थे मीनाक्षी कि तुम अवश्य आओगी। छूना मत हमें, दूर रहो। जब तक तुम्हारी मांग में बृहस्पति के नाम का सिंदूर है और जब तक तुम विवाह के बंधनों से बंधी हुई हो, हम तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। कालकेतु, हमने इसीलिए गुरु बृहस्पति देव का विवाह मीनाक्षी से करवाया। अब तुम्हें आभास हो गया होगा कि विवाह बंधन में कितनी शक्ति होती है। देखो मीनाक्षी, तुम उदास मत हो। वैसे जिस कार्य के लिए हम तुमसे विवाह करना चाहते थे, वो कार्य तो अभी तुम हमारे लिए कर सकती हो। मीनाक्षी, हमें ये बताओ
इंद्रलोक में अमृत किस स्थान पर है? इसका मतलब आप हमारे द्वारा अमृत प्राप्त करना चाहते हैं? तो तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें अपनी महारानी बनाएंगे? मीनाक्षी, हम असुर हैं और याद रखना, स्त्रियां असुर की केवल दासी होती है। स्त्रियां असुर की केवल दासी होती है। अमृत पीकर हम अमर हो जाएंगे। बताओ अमृत कहां है? कभी नहीं। काल केतु, तुमने हमारे साथ छल किया है और तुम जैसे पापी को तो हम नरक का मार्ग भी नहीं बताए। ठीक है, मत बताओ, किंतु अब तुम काल भैरवी को बलि चढ़ाने के काम आओगे। ध्यान से देखो, ये सब हमारी पत्नियां हैं और इन सब से हमने प्रेम विवाह किया है और इन सब से हमने प्रेम विवाह किया है और इन सब से हमने प्रेम विवाह किया है। 11 नारियां पूरी हो चुकी हैं। तुम सब की बलि आज ही चढ़ेगी। तुम सब की बलि आज ही चढ़ेगी। सबने मना किया था, किंतु मैंने किसी की नहीं सुनी। जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, मैं स्वयं उसकी उत्तरदायी हूँ। बहन, हम सबके साथ धोखा हुआ है। पता नहीं इस पापी को इसके कर्मों का दंड कब मिलेगा। मिलेगा। इस पापी को इसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अब तो शनि देवी इसके कर्मों का फल इसे देंगे। शनि देवी।
हे समस्त नारियों, आप लोग साक्षात शक्ति के प्रतीक हो। जब भी इस संसार में अत्याचार बढ़ा, नारी शक्ति ने उसे समाप्त किया। हे देवियों, कालकेतु ने नारी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया। उसने पूरे नारी समाज को ही अपमानित किया। मत भूलो कि कालकेतु आप लोगों के सामने एक तिनके के समान है। आप सब में दुर्गा भी है, चंडिका भी है, काली भी है। इसीलिए हे नारियों, आप सभी अपने मन की नारी शक्ति को जगाइए और उस पापी कालकेतु का अंत कीजिए। जय शनिदेव, जय शनिदेव। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम भैरवाय नमः कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम भैरवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे आदिशक्त्यै नमो नमः। आदिशक्त्यै नमो नमः। हे मां काल भैरवी, इन 11 नारियों की बलि स्वीकार कीजिए और हमें अपराजय होने का वरदान दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे आदिशक्त्यै नमो नमः। आदिशक्त्यै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे आदिशक्त्यै नमो नमः। आदिशक्त्यै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे आदिशक्त्यै नमो नमः। आदिशक्त्यै नमो नमः। आदिशक्ति, जब जब इस धरती पर पापियों का पाप बढ़ा, आपने साक्षात प्रकट होकर उन पापियों का अंत किया। इसलिए हे मां, आज उन 11 स्त्रियों को उस पापी का अंत करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। इन 11 नारियों की बलि हम स्वयं अपने हाथों से चढ़ाएंगे। उस अप्सरा को लेकर आओ। चलो।
शिवकारिणी माँ त्रिलोचनी को भक्त प्रिय। शिवकारिणी माँ त्रिलोचनी को भक्त प्रिय। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सब की सब मरोगी। हम तुम सब की सबको मार देंगे। असुर काल केतु, आज तुम्हें नारी शक्ति का आभास होगा। नारी दुर्गा भी है, काली भी है और चंडी भी। आज पुनः नारी शक्ति ने एक पापी का अंत कर दिया। हे नारी शक्ति, आप लोगों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपनी पूरी लगन और विश्वास के साथ अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी। देवी, यदि क्षमा ही मांगनी है तो शनिदेव से मांगिए। आज एक पापी का नाश और आपको धर्म का मार्ग केवल शनिदेव के न्याय चक्र के कारण ही मिला है। हे शनिदेव, आपका न्याय सर्वोपरि है। आज आपके न्याय ने ही मेरे हाथों पूरे अप्सरा वंश को कलंकित होने से बचा लिया। आपकी जय हो शनिदेव। संसार में नारी शक्ति सर्वोपरि शक्ति है, इसीलिए नारी शक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जिसने भी नारी शक्ति का अपमान किया उसका सर्वनाश काल केतु की तरह निश्चित है।